दोस्तों 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी दिन खा लेना ये एक छोटी सी चीज कभी नहीं होगी। आपके घर पर धन की कमी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 को पड़ेगा। इस दिन भूलकर भी आपको वेद पुराणों के अनुसार 5 गलतियां तो करनी ही नहीं है, वरना न केवल आपका व्रत खंडित हो जाएगा बल्कि व्रत से मिलने वाला पुण्य भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी छोटी सी चीज है जिसका सेवन अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के दौरान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सोमवार के व्रत को रखते वक्त आपको किन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना होगा वेद पुराणों के अनुसार, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी महीना माना जाता। हमारे वेद पुराणों में सावन के पवित्र महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना बोला गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, गरीबी, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कुल मिला के आप बाधाओं से और कष्टों से घिरे हुए हैं, तो सिर्फ आप इस सावन के पवित्र महीने के दौरान 2, 4, 5 मिनट का समय निकालकर भगवान भोलेनाथ की उस तरीके से विधि विधान से पूजा कर लीजिए जैसा आज के हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। दोस्तों आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, सावन के इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर देखते हैं। इसीलिए आप भी कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने का पहला सोमवार का व्रत 22 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार का व्रत 29 जुलाई को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार का व्रत 5 अगस्त को पड़ रहा है। इसी प्रकार से चौथा सोमवार का व्रत 12 अगस्त 2024 को पड़ रहा है और अंतिम सोमवार का व्रत जो पड़ेगा वो 5वां सोमवार का व्रत 19 अगस्त 2024 को पड़ रहा है। इस बार सावन का महीना सावा महीने का होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवार का व्रत रखते वक्त आपको वह कौन से उपाय करना चाहिए जिससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख रहा है तो उस व्यक्ति का चंद्रमा उसकी कुंडली में ऊंची राशि पर चला जाएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ मंदिर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को, इससे भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। और सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप व्रत रख के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, इससे आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख रहे हैं और मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को चंदन का लेप लगाते हैं तो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है,
इससे भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके बाद आपको वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ को सफेद चीजें अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सफेद चीजें अति प्रिय होती है और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अगर आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख रहे हैं, उनका दूध दही से अभिषेक करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप सावन का व्रत रख रहे हैं और सफेद चीजों का ग्रहण करते हैं, सफेद चीजें खाते है, तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। इसी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके घर पर कोई नंदी आ जाए, आपके घर पर कोई बैल आ जाए, तो को तुरंत ही कुछ सफेद चीज खिलाइए, कुछ मीठी चीज खिलाइए। कहा जाता है इससे आपके व्रत का आपको दोगुना लाभ मिलता है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आपके सावन के महीने में कोई भी घर पर भेज चुका होता है, गाय आती है, तो उनको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा, कुछ ना कुछ उनको जरूर दे दीजिएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी जाएंगे। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते वक्त इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ना तो आप काले कपड़े पहनिएगा, ना किसी भी काली चीज का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा, अगर आपने मान लीजिए ठान ही लिया है कि आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति से पूरे महीने कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपको व्रत से मिलने वाला जो पुण्य होगा वो नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा पशु प्रेमी है। कहा जाता कि अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं सावन के इस पवित्र महीने के दौरान, किसी भी भूखे पशु को, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, उसको कुछ भी खिलाते हैं, तो इससे आपके भाग्य में चमक आती है। दोस्तों, एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, और कई लोग इसमें गलती भी कर बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में केतकी का फूल, तुलसी के पत्ते, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे तो केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते, हल्दी, कुमकुम अन्य देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा मत कीजिएगा, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा और इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप चाहते हैं आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाए, तो कभी भी भगवान भोलेनाथ को कटेपट्टे बेलपत्र मत अर्पित कीजिएगा। कभी भी भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कीजिए तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही अर्पित कीजिएगा। और अगर आपने सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया है, तो मान के चलिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सोमवार का व्रत रखते वक्त आप लोग फल का भी सेवन करेंगे। किन किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन किन फलों का सेवन करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रख रहा है और अगर वो व्रत के वक्त उधार मांग करके फलों का सेवन करता है तो उसको व्रत से मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा आपको कुछ भी खाने को दे देता है और आप खाते हैं तो आपको उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपने उधार मांग करके फल खरीद करके अपने सोमवार के व्रत को पूरा किया है तो आपको आपके व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। दूसरा, सोमवार का व्रत हो या सनातन धर्म का कोई भी व्रत हो, कभी भी नाशपत्ती फल का सेवन मत कीजिएगा। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, नाश, ये आपके व्रत को नाश कर देता है। ना तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में कभी भी नाशपत्ती फल का प्रयोग किया था, ना कभी भी नाशपत्ती का सेवन सोमवार के व्रत में किया था, तो आपको इस बात का विशेष करके रखना होगा। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा जो हो गया, इसको सोमवार के व्रत में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर पुराना आटा, कुट्टू का या सिंघाड़े का आपके घर पर रखा हुआ है,
उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल में मत लगाइएगा, क्योंकि पुराने आटों में कीड़ा पड़ जाता है। और सोमवार के व्रत में अगर कीड़ा आपके मुंह में चला गया तो मान के चलिए आपने मांस का सेवन कर लिया, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपका घर है, वो गंदा संदा पड़ा रहता है, तो सोमवार के व्रत में आपको पूरे घर को साफ सफाई करनी होगी। आपके घर की पूरी इस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए से आपका व्रत का आपको पूरा पन्न मिले। कहा जाता है दोस्तों कि सोमवार का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, भगवान भोलेनाथ उसके घर पर अवश्य ही वास करने आते हैं। तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आप लोग घर की साफ सफाई करके रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।